दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक किसी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो है पीएमडब्ल्यू बी एंड जनरल इंजीनियरिंग की, जिसमें बताने वाले हैं आपको नॉर्टन थ्योरम के बारे में। ये जो है आपके जो सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट आए हुए हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में, उससे रिलेटेड आपका बुक है और इसमें नॉर्टन थ्योरम दी गई है। इसको काफ़ी विस्तार पूर्वक आज हम बताएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। और इसमें हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं क्या होता है हमारा नॉर्टन थ्योरम, किस प्रकार से इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एग्ज़ाम तो आपका धीरे धीरे लेट हो ही रहा है, आप लोग तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम जब होंगे तो आप लोग आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आपके पास बहुत ही टाइम मिला हुआ था, लेकिन आपने उसका कैसा यूज किया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए नॉर्टन थ्योरम जो है, यह जो होता है यह थेवेनिन प्रमेय जो हमने आपको बताया था उसका ही एक दूसरा रूप होता है। क्या होता है, नॉर्टन थ्योरम जो होता है और थेवेनिन थ्योरम का एक दूसरा ही रूप होता है। अब थेवेनिन थ्योरम क्या होती है? थेवेनिन थ्योरम हमने आपको बताया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जनरल इंजीनियरिंग बीएमडब्ल्यू जो सब्जेक्ट हैं। और ये जो नॉर्टन प्रमेय है, इसमें हम दो सिरा नेटवर्क को धारा स्रोत में बदलते हैं। इसमें किसी भी दो सिरे को धारा सोर्स में बदलकर, जैसे पहला सोर्स आपका आई एल यानी लोड करंट और दूसरा आई एस सी या आई एन जिसे नॉर्टन करंट बोलते हैं, इसलिए इसमें दो धारा सिरा जो नेटवर्क रहते हैं इसमें बदला जाता है। देखिए आपको समझ में तब आएगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हम तो पहले रूल बताएंगे ही, लेकिन साथ में जब न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा दिया जाएगा तो आपको थोड़ा और आसानी से समझ में आने लगेगा। तो रूल की बात करें तो रूल है, फर्स्ट है इसमें आपका। अब इसके रूल क्या होते हैं? रूल ये होता है, सबसे पहले आर एल को हटाकर उसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तथा आई एस सी का मान ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर आर एल क्या होता है? आर एल मीन्स होता है आपका लोड रेजिस्टेंस, हमने आपको थेवेनिन थ्योरम में बताया था। और थेवेनिन थ्योरम में हम जिसमें हमें धारा का मान ज्ञात करना रहता था उसे हम हटा देते थे, शॉर्ट सर्किट नहीं करते थे। लेकिन नॉर्टन थ्योरम में आपको हटाना तो है ही और उसे शॉर्ट सर्किट भी कर देना है, और सीधे हमें यहाँ से आई एस सी बोले तो आई एन बोले तो नॉर्टन करंट का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, यहाँ जो आई एस सी होता है वो आई एन के बराबर होता है। तो देखिए जब चित्र आपका पहले इस प्रकार था, पहले आपका इस प्रकार से था, अब चित्र आपका कुछ इस प्रकार बनेगा। किस प्रकार बनेगा आइए देखते हैं। वो देखिए जो पहले चित्र बनाया गया है, यह जो चित्र बनाया गया मतलब ये जो है यह मेन फिगर होता है नॉर्टन थ्योरम का। लेकिन हम रूल के अनुसार सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग इससे मत घबराइएगा कि इसमें 4 प्रतिरोध हैं और हम बताने वाले हैं आपको 3 प्रतिरोध। हम अपनी तरह से आपको बता रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। आपको आएगा एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो आप लोग आसानी से किस प्रकार सॉल्व करेंगे हम आपको छोटे से छोटे मेथड बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब शुरू करेंगे इसको, तो यहाँ पे जब हम शॉर्ट करेंगे तो ये वोल्टेज यहाँ पर हो जाएगा शॉर्ट, यानी आपका यही हुआ है। और एक था क्या, ये आपका आर एल था। ठीक, आर एल था, इसे शॉर्ट कर दिया तो देखिए सब कुछ हो गया। यहाँ से हमें आई एस सी का मान ज्ञात करना है, यानी आई एन का मान, तो वो बराबर हो जाएगा वी अपान आर वन। क्या होगा? वी अपान आर वन हो जाएगा। वी अपान आर वन आपका आई एन का मान होता है। आई एन बराबर वी अपान आर वन हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा कैसे होगा, आपको ये भी बता दे रहे हैं। यहाँ पे जब इसको आप शॉर्ट कर देंगे तो धारा आपकी R1 ही तो पूरे में बहकर जाएगी, कहीं पर धारा आपकी डिवाइड होगी नहीं, तो सीधे वो आपका यहाँ तक जाते जाते पूरे इस सर्किट में, मतलब पूरे जो चित्र में है, धारा यहीं पे जाएगी R1 ही, तो इसलिए आई एस सी जो हो जाएगा V अपान R1 हो जाएगा। सेकेंड रूल की बात करें तो अब हमें सेकेंड में आर एन ज्ञात करना होता है। तो आर एन को ज्ञात करने के लिए हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं। किसको? वोल्टेज सोर्स को। तो यहाँ से तथा और जो प्रतिरोध लगे रहते हैं उनको उसी प्रकार से हम लोग लगे रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका वोल्टेज सोर्स था, इसको शॉर्ट कर लिया।
ठीक। और यहाँ पर इसको भी शार्ट किया था, अब ये भी हट गया, जो कि आपके आर्यन के बराबर हो गया। इसी को हम आर्यन बोलते हैं, जो आप लोग यहाँ पे शार्ट किए रहते हैं वही आपका आर्यन होता है। और ये आपका R2 था, ये R1 था और ये R2 था। अब यहाँ देखिए जो R1 है वह R1 जो है वह R1 किसके बराबर है? R1 और R2 आपके दिए हुए हैं, तो आर्यन किसके बराबर है? तो आर्यन जो है वह R1 और R2 समांतर क्रम में आपके हैं। पैरेलल सीरीज मतलब पैरेलल क्रम में हैं आपके, कौन से? R1 और R2 समांतर क्रम में आपके दिए हुए हैं। तो आर्यन जो होगा इसके बराबर होगा R1 और R2 के, जो समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आर्यन की वैल्यू आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। तो आपको वैल्यू मिली आयन की और आर्यन की। अब लास्ट में हम लोड करंट को ज्ञात करते हैं। किसको? लोड करंट को। तो उसके लिए फार्मूला होता है IL इक्वल टू RN अपॉन RN प्लस RL इंटू ISC या IN। ये होता है आपका लोड करंट का मान। और इसका जो मेन फिगर लास्ट में बनकर आता है वह कुछ इस प्रकार से होता है, और सभी आपके एक क्रम से समांतर क्रम में लगे रहते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। आपके एग्जाम में आएगा तो आपको इतना विस्तार पूर्वक नहीं लिखना रहता है, बस सीधे लिख देना होता है। पहले आयन निकालते हैं तो आयन का फार्मूला लिखते हैं, फिर लास्ट में आर्यन निकालते हैं उसका फार्मूला लिखते हैं, और IL निकालते हैं, फिर इसका फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। और इतना विस्तार से आपको वहाँ नहीं करना रहता है। विस्तार से करना रहता है तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कोई एग्जाम्पल आपको दे दिया है, जैसे 20 वोल्ट लगा हुआ है, यहाँ ओम प्रतिरोध यहाँ 10 है, 12 है और 14 है। तो इसमें आपको करंट का मान निकालना है। किसमें? हमने आपको बताया था जिसमें आपको करंट का मान निकालना रहता है वही आपका लोड रेजिस्टेंस होता है, और इसी को हम लोग शार्ट करते हैं। तो दिया है फाइंड करंट इन 12 ओम, यानी ये जो बीच वाला आपका 12 ओम दिया हुआ है इसमें आपको करंट की वैल्यू प्राप्त करनी है। किसमें? 12 ओम में। तो उसको हम क्या करेंगे? फर्स्ट रूल के अनुसार इसको हम लोग हटा के शार्ट कर देंगे। तो आप लोग सॉल्यूशन देखिएगा, तो यहाँ से RL यानी आपका 12 ओम हो जाएगा। इसको जब हम शार्ट करते हैं तो शार्ट करने के लिए आप सीधी लाइन खींच लेंगे। देखिए यहाँ शार्ट हो गया। चित्र आप लोग ऊपर का देखिएगा और फिर इसको भी देखिएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए इसको शार्ट कर दिए, हो गया। तो आपका बच्चा क्या है? वोल्ट बच्चा, यहाँ R1 बच्चा, R2 बच्चा और ये R3 बच्चा। ठीक, और ये तो आपका RL था, इसको शार्ट कर दिया है। तो IN का जो फार्मूला होता है वो क्या होता था? V अपान R1 होता था, या ISC आप लोग बोल सकते हैं। तो V का मान यहाँ पर 20 वोल्ट है और R1 का मान यहाँ पर 8 ओम था। तो आप लोग यही सब ध्यान रखना है आपको। तो आपके एग्जाम में भी आएगा तो आप लोग सीधे लिखेंगे R1 का मान। तो V यानी 20/R1 का वैल्यू 8 है, तो 8 यानी 2.5 आपको मिल गया। IN की वैल्यू आपको 2.5 मिल चुकी है। 2.5 आपको IN की वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो सेकंड रूल हमारा क्या बोलता है? सेकंड रूल ये बोलता है कि अब हम लोग यहाँ पे वोल्टेज को हम लोग शार्ट करते हैं। वोल्टेज को शार्ट करके हम RN की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू? RN की। तो आइए उसकी वैल्यू को हम निकालते हैं। और बात करें, अगर हम बात कर लें थोड़ा आपके एग्ज़ाम के बारे में, तैयारी तो आप लोग कर ही लेंगे। लास्ट का 1 मंथ ही काफ़ी होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और आप लोग, कुछ लोग तो होते हैं एक रात में ही पढ़ के पास हो जाते हैं, कुछ लोग पढ़ते रहते हैं 6 महीने से वो भी नहीं पास होते हैं। तो देखिए एक रात पढ़ के पास तो हो जाएंगे लेकिन आप लोग आगे नहीं कुछ कर पाएंगे। इसलिए आप लोग पहले से तैयारी कीजिए, रेगुलर तैयारी कीजिए। थोड़ा पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए। तो आइए छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सेकंड में आपको क्या करना रहता है? RN की वैल्यू निकालनी रहती है, यानी RN, ठीक, नॉर्टन रेजिस्टेंस। और इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पर जो वोल्टेज लगा था उसको शार्ट किया गया, और यहाँ पर तो आपने शार्ट पहले से किया हुआ था। तो RN की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? RN की वैल्यू जो आएगी उस सबसे पहले आपको देखना क्या है, ये जो R2 देखिए यहाँ पर कोई जब शार्ट है और कहीं पर कुछ वोल्टेज लगा नहीं है, तो अगर हम इधर से बात करें R2 और R3 की, तो ये दोनों आपके किस में हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे।
ये आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। और जब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो यहाँ से देखिए करंट आपकी डिवाइड हो रही है, करंट आपकी देखिए किधर डिवाइड हो रही है, किधर डिवाइड हो रही है, तो यहाँ से R2 और R3 आपके सीरीज में हो जाएंगे। तो इनको जो सॉल्व कर लेंगे, मान लीजिए सॉल्व करने पर आपका आ गया 24 आ गया, देखिए यहाँ पर 14 10 24 हो गया। ठीक, उसके बाद जो R1 बचेगा, तो इन दोनों को सॉल्व करने पर अगर आपका 24 ओम आ जाता है तो उसके बाद जो R1 बचेगा 8 ओम। तो यहाँ पर देखिए करंट आपकी डिवाइड हो रही है, क्या हो रही है, करंट आपकी यहाँ से डिवाइड हो रही है। तो ये दोनों जब सीरीज में रहेंगे तो इन्हें जब सॉल्व करेंगे, मान लीजिए यह R के बराबर आ गया, तो R और R1 जो आपके रहेंगे वह किस में हो जाएंगे, समांतर में हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट किया, आप लोग समझ लीजिएगा। R1 बराबर है R2 प्लस R3 यानी सीरीज में और इसके समांतर R1 का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 14 और समांतर 8। तो अब इसके लिए आपको फार्मूला क्या बताया, आर्यन का भी हमने आर्यन का फार्मूला बताया था R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, अब ये नहीं करना कि R1 का वैल्यू ये है R2 के वैल्यू ये है, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया है और ये R के बराबर आया है, आपको यहाँ से ध्यान देना है। तो 24 हो जाएगा और ये समांतर है इंटू 8 अपान में 24 प्लस 8। तो यहाँ से आपकी आर्यन की वैल्यू आ जाएगी 6 ओम। इस प्रकार से आप लोग आर्यन की वैल्यू निकालते हैं। लास्ट में बात करते हैं लोड करंट की। तो उसके लिए भी आपको सिंपल फार्मूला बताया गया था, उसका सिंपल फार्मूला होता था I n इंटू आर एन अपान में आर एन प्लस आर एल। तो I n की वैल्यू आपको 2.5 मिली थी, बराबर I n थी। आर एन की बात करें तो बराबर 6 था। ठीक, और बात करें अगर आर एल की, तो आर एल की वैल्यू आपकी 12 थी, जिसे आपने शार्ट किया था, आपको पता ही होगा, आप ही ने तो शार्ट किया था। सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको लोड करंट की वैल्यू मिलेगी 0.83 एम्पियर, यानी जो 12 ओम का आपका प्रतिरोध था उसमें 0.83 एम्पियर की धारा बहेगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।